जमी अरबाब मिंबर किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अब बैठ जाएं आप हज़रात थोड़ी सी देर के लिए। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, इन बुजुर्गों से पूछो आप, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है वो औलाद की खातिर दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके गुजार दी। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और उसको आप चंद लोग इस तरह से, मैं ज़ाय का लफ्ज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आप ख़त्म करवा देते हो कि दूसरे लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जब शोरा की कसरत हुआ करे तो वहाँ तकरीर वालों को शुरू में बुलवा दिया करो आप, फिर पूरी रात आप लोग आराम से जो है नातिया कलाम को समात करते रहा करो। अब कुछ पीछे जलसा कर रहे हैं और कुछ आगे बैठे हुए हैं, अब बताओ, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, अब उनका सुने कि अपना सुनाए। आप हज़रात खुद समझदार हो, थोड़ा सा अपने जहन को करीब करो। ये कमेटी के नौजवान हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम को सजाया, दरवाजे दरवाजे भीख की तरह पैसा मांगा जाता है। कुछ देते हैं और कुछ कह देते हैं जाओ कल ले लेना, कुछ कहते हैं अरे तुम्हारा तो यही काम हो गया, अभी फला मोहल्ले में जलसा हुआ था अब तुम कराने लगे। किस्म किस्म की बातें सुनना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के पैसा जमा करके प्रोग्राम सजाया जाता है। तो आप हजरात थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करें। मैं कभी भी ऐसी बात बोला नहीं हूँ आज तक, आप देख लें मेरी सैकड़ों तकरीरें हैं नेट पे, लेकिन आज थोड़ी तकलीफ हुई इस वजह से मैंने बोल दिया। वो बोला इसलिए कि जो समझदार लोग थे, जो सादा मिजाज थे, जो जलसा सुनने की खासियत से यहाँ पर आए थे, हैसियत से आए थे, वो लोग मैंने देखा जब मैं आ रहा था, मौलाना जाबिर साहब किबला हम दोनों लोग आ रहे थे, तो रास्ते में उन लोगों को जाते हुए देखा तो बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि कुछ पैगाम पहुंच जाए। इस कौम को तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, ये गाने सुनते हैं तब भी रक्स करते हैं, नाते सुनते हैं तब भी उसी तरह से ये हाथ पैर हिलाते हैं। तो आप इस कौम से क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। आलिमों को आपको सुनाना है, क्योंकि ये कौम जो है ये दिन भर चौराहों पे बैठ करके, इसको ना नमाज से मतलब है ना दीनी कामों से मतलब है, बस इनको जिस चीज में रक्स नजर आए या मजे नजर आए, ये तो उसकी तरफ ज्यादा लपकती है ये कौम। और मेरी तकरीर असल में मैं थोड़ा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं अपनी कौम को, कुछ नसीहत की बातें आ जाएं, आप में से एक भी अमल कर लेगा तो ये कयामत में मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा कि मैंने जो इल्म हासिल किया वो कुछ तो आप तक पहुंचाया। मैं सिर्फ चीख पुकार करके आपके सामने से चला जाऊं और गौसे आजम की शख्सियत बता करके आपको जन्नती बना के चला जाऊं, और मैं ये ना बताऊं कि गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम को ये जो मकाम मिला ना कि आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है, ये मकाम मिला कब था? उससे पहले की जिंदगी आप गौसे आजम की देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि गौसे आजम बनते कैसे हैं। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर परेशानी ना हो नौजवानों तो इधर थोड़ा सा करीब में आकर के बैठ जाओ। और ये दूरी पे आप क्यों बैठे हो, इतना बैठने का इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, ये आप ही लोगों के लिए उलमाए किराम ने किया है। और हमारे यहाँ अइम्माए मसाजिद ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला इन सब के इल्म अमलो उम्र में रिस्क में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। मौलाना जाबिर साहब के बिला बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं, पता चला कि हज़रत यहाँ की मस्जिद के ख़तीब इमाम हैं तो बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि ऐसे हज़रत का तो एक मिशन ही रहता है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ कौम की इस्लाह का एक इनका मिशन रहता है कि कुछ पैगाम पहुँचे कौम तक। अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। आमीन। अब थोड़ी सी देर बर्दाश्त कर लोगे आप हजरात, हम शुरू करें।
कुछ ही देर में आप देखेंगे नबीर आला हज़रत हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना अहसन रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला अहसन मियाँ की आमद होगी। हज़रत दुआ करेंगे इस प्रोग्राम में, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया तो हमारे लिए यही बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। सुभान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फ़िद्दारैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमान वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर का उन्वान गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतो शान है और आला हजरत का ये जो कलाम है, पूरी तकरीर इसी कलाम के तनाजुर में रहेगी कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, और फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, और हैं रजा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। कौन गौसे आजम है, कौन गौसे आजम, वो गौसे आजम एक साइंसदान ने कहा था कि मैंने दूरबीन के जरिए सितारों का एक ऐसा कहकशा देखा है कि वहां ना तो कोई रॉकेट जा सकता है और ना हवाई जहाज जा सकता है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल शुरू कर चुका हूं। साइंसदा कहता है कि मैंने ऐसा दूरबीन बनाया है और उससे मैंने ऐसा कहकशा सितारों का देखा कि वहां ना कोई रॉकेट पहुंच सकता है और ना कोई हवाई जहाज वहां तक जा सकता है। फिर वही कहता है कि हाँ, अगर पहली बात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कोई वहां तक बिजली का तार पहुंचा दे तो बिजली को वहां पहुंचने में 2 करोड़ साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 2 करोड़ साल लगेंगे। और बिजली की रफ्तार आप जानते हो, ये जो लाइट है इसकी रफ्तार क्या है? इसकी रफ्तार है
1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। 1 सेकंड में ये बिजली की रफ्तार है। तो वो कहता है कि ये बिजली को वहां पहुंचने में 2 करोड़ साल लगेंगे। फिर वही साइंसदा कहता है अगर मुझे 10,000 बरस की उम्र भी मिल जाए और कोई मुझसे ये कहे कि दुनिया के इस कोने से उस कोने पे पहुंच जाओ, तो मैं नहीं पहुंच सकता, तो मैं नहीं पहुंच सकता। जब उसकी ये बात मेरी निगाहों के सामने आई तो मैं सोच में पड़ गया कि अल्लाह ने गौसे आजम को क्या मकाम अता फरमाया है, क्या शान अता फरमाई है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। और वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज निकलता है। उसका सतर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर उसको अपने हाथों से ढांप देता है। ये गौसे आजम की रफ्तार है, ये गौसे आजम की शान है। इसीलिए तो अल जमील कादरी ने कहा था कि फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। और फरमाते हैं जमीले कादरी सौजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा, गौसे आजम का। हम गौसे आजम की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। गौसे आजम है कौन? मेरा इमाम फरमाता है नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन। आला हजरत फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये उलमाए किराम जानते हैं अल्लाह ने आला हजरत अजीमुल बरकत को वो शान अता फरमाई है कि आला हजरत अजीमुल बरकत 55 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। और आज जो रिसर्च की गई है, आज जो तहकीक की गई है, तो लोगों ने बताया है कि आला हजरत अजीमुल बरकत 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। ये आला हजरत का मकाम है। देखो आला हजरत को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। आला हजरत के शेर को बड़े से बड़ा आलिम नहीं समझ पाता है। आला हजरत इस शेर के अंदर एग्रीकल्चर को बयान कर रहे हैं। आप जो है वो किसानी से जुड़े हुए हैं, आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। आला हजरत हर इल्म में महारत रखते हैं। आला हजरत इस शेर के अंदर क्या बयान फरमा रहे हैं कि जब फसल तैयार होती है तो वो फसल किस बाग की है, वो फसल किस खेत की है, और इस फसल के ऊपर जो पानी गिरा है वो पानी कौन सा गिरा है, और ये फसल के अंदर खुशबू कहां से आई है, और इस फसल को उगाया किस जमीन ने है। आला हजरत अजीमुल बरकत गौसे आजम का मकाम बता रहे हैं, गौसे आजम का मर्तबा बता रहे हैं कि नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी चांद हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अरे ये जो फूल है जो बगदाद की सरजमीन पे आज आराम कर रहा है, कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पे खिला है, ये फूल किस गुलशन का है? तो मेरा इमाम कहता है ये गुलशने फातिमा का फूल है। और इस फूल को मौला अली शेरे खुदा की फसल से इस फूल को उस फसल में उगा है। और इस फूल के ऊपर जो बारिश पड़ी है वो मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत है। और ये फूल ये खिला है तो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में खिला है, और ये इमाम हसन के बाग का फूल है। और इस फूल में खुशबू जो आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू आई है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अब आगे मेरा इमाम कहता है नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मादन। सुभान अल्लाह। इमाम के ये शेर आप देखें, नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मादन, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा।
इस शेर के अंदर आला हजरत इल्मे नुजूम को बयान फरमा रहे हैं। और इल्मे नुजूम में आला हजरत को बड़ी महारत ताम्मा हासिल थी। इतनी महारत हासिल थी आला हजरत को, आज हम घड़ी मिलाते हैं तो आज हम एक दूसरे से टाइम पूछ के घड़ी मिलाते हैं। आला हजरत रात को सितारे और चांद को देख के अपनी घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दिन को सूरज देख करके अपनी घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे। इतनी महारत हासिल थी आला हजरत को इल्मे नुजूम में। एक बार बदायूं की मस्जिद में आपने फजर की नमाज पढ़ाई तो लंबी किरत की वजह से ऐसा महसूस हुआ नमाजियों को कि सूरज निकल आया। मौलाना अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी वो कहते हैं कि लोग सलाम फेरने के बाद पीछे